सकते हैं जी वैराग्य एक ऐसा है, उसका एक ही मार्ग है। जी वो ऐसा मार्ग है, वो पतित पावन है, जैसे गंगा का धार है, बहती रहती है। नहीं, जितना भी नहाओ उसको गंदा नहीं कर पाओगे। सही कह रहे हो। ऐसे एक भक्ति हमारे परिवार गृहस्थ की है, व्रत की। तो गृहस्थ इसीलिए हमारा गृहस्थ बड़ा माना जाता है। क्यों? जो सबकी सेवा करता है, फिर भी परमात्मा का मतलब आप ऐसा कह रहे हो कि गृहस्थ जीवन भी स्वच्छ है। इस जीवन के बराबर ही है? नहीं, इससे बड़ा है। इससे बड़ा है वो? जी, गृहस्थ जीवन जो है बड़ा है। जब अपनाओ जब अपना सही पूरा मार्ग, जैसे हम एक बैराग में उतरे हैं, बालपन में हम 11 साल का उम्र में, ये हमारा बच्चा है, बच्चे। ये चेला जी, शिष्य जी, है। जी, जी। ये 9 साल का शिष्य हम बनाए थे इसको, जी अपना पाल पोस के, अब सियाना हो गया सब। तो अब ये मार्ग हम छोड़ के कौन मार्ग जाएंगे? तो हमारा कल्याण होगा। ऐसे गृहस्थ का जीवन है, पति पत्नी को पालना, आए गए को पालना, बच्चों को पालना, हितों व्यवहारी की मदद करना, एक अतिथि का स्वीकार करना। गृहस्थ जीवन का पालन करके भगवत प्राप्ति, ईश्वर क्यों प्राप्ति नहीं? संभव है? क्यों नहीं? कैसे? ऐसे है, उसका बैठे पौड़े और उताने, राम कहाँ सो जाने बहुत सियाने। बहुत जाने। पहुड़े बैठे और सियाने, राम कहाँ सो बहुत सियाने। मतलब जैसे आप दिन भर काम किए हैं, जी जी आपको हमारे किसी 2 घंटा 4 घंटा आसन लगा के नहीं बैठ सकते, तो आप आसन के ऊपर खा पी के परिवार से स्वच्छ होकर जिंदगी भर हुए, तो अपने आसन पे जब पहुंचे तो ईश्वर का नाम लेना, ध्यान, सारे ध्यान हटा दिए, जी अपने ध्यान में आ गए। क्यों? कि जिसने हमको प्राप्त किया। पालन तो हमारा सब संसार कर सकता है, लेकिन प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि अभी एक सवाल और आ गया इसी सवाल में, जो संन्यास ले लेते हैं वो माया से बहुत दूर हो जाता है, जी, मगर जो गृहस्थ जीवन में जी रहा है उसको गाड़ी भी चाहिए, उसको कपड़े भी चाहिए, उसको बीवी बच्चों के लिए भी कुछ भाई करना, उसके लिए वो माया उसके में लिए भूल पुण्य जाए। पाप तो नहीं है, उसके लिए कोई पुण्य पाप नहीं है। उसके लिए कोई पुण्य पाप नहीं है? नहीं, ऐसा कैसे? ऐसे है। क्यों? कि वो गृहस्थ जीवन जी रहा है, तो वो माया में जा सकता है? माया होना चाहिए उसको। माया नहीं उसके पास होगा तो भगवान भी नहीं साथ देंगे, हित व्यवहारी भी साथ नहीं देंगे, परिवार भी साथ नहीं देगा। और सन्यासी का इसका त्याग, ऑपोजिट। कि हमको इतना चाहिए, इतना खर्चा है कि हम उसको ये फजूल में न उसको उड़ा पाए, जी या ऐसी जगह न लगा पाए जिसका विनाश हो। ये हमारा पैसा है, आप 20 रुपया इसमें डाल दिए तो कुछ अपनी आत्मा में क्या सोचा होगा कि हमारा कल्याण होगा। भोलेनाथ हमको, संत भगवान या गुरु महाराज भोलेनाथ, किसी का आप रूप कर लीजिए, वो हमको शांति देंगे और हमको बरकत करेंगे। जी जी, अब इस पैसा को हम ले जाकर किसी गृहस्थ के जीवन में लगा दें तो उसका क्या होगा? कल्याण होगा। आप अपने मार्ग से हट जाओगे, हम भी हट जाएंगे, फैल हो जाएंगे, वो पतित हो जाएगा। ये चीज होता है। संन्यास बहुत बड़ा जीवन है हमारा, सनातन धर्म का एक सीख है। आज हम लोग न होते तो पता नहीं संसार में क्या होता। हम लोग तो नियंग हैं। देखो बेटा, हम श्री पंच नाम जूना खड़े करते हैं, देखो सारा बदन खुला हुआ है, ऐसे जीवन कट गया है बिना वस्त्र। सो ये सूती फूती कोई कपड़ा नहीं हम पहन सकते हैं, डाल सकते हैं चद्दर के ऊनी के अलावा। यहाँ मर्यादा में ठंडी में, तो ये हमारा नहीं है, हम निहंग रहते हैं। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के ऑल इंडिया 16 सरकार के श्री महाराज वनेश्वरपुरी के परिवार के हम साधु, वो हमारे
दादा गुरु थे, उन्हीं की सारी माया चल रही है। फिर 20 साल हमारे चेला नाती चेला हैं, 70 साल 73 की हमारा उम्र हो चुकी है। अगर आपसे पूछा जाए आपको भगवत प्राप्ति हो गई तो आपका उत्तर क्या रहेगा? ये कुछ नहीं, हमको एक ही प्राप्ति है, गुरु का ध्यान, ईश्वर का भजन, गुरु का ध्यान। बाकी बेटा हमारे पास कोई आइटम नहीं है। गुरु का ध्यान, ईश्वर का नाम, यही हमको प्राप्ति किया गया है। यही हमको 2 रास्ता बताई गई, इधर से चलो इधर आ जाओ, फिर इधर से भागो इधर जाओ, उधर से फिर यहाँ आ जाओ। समझ गए? ठीक बेटा, बहुत क्या है, शुक्रिया। हम अज्ञान साधु हैं। नहीं, आपके पास तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है।